ओके, 12 का बेस क्या है आपका? 10 है। तो क्या करना है आपको कि बेस नंबर में आपको डेविएशन कितना है बेस से आपका? आप डेविएशन बताओ। 2 डेविएशन है। क्लियर? तो यहाँ तो करेंगे सेकेंड पार्ट में आप डेविएशन का स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर है आपका उसमें आपको डेविएशन को ऐड कर देना है। इट मीन्स 12 + 2। तो 12 + 2 क्या होगा? 14, और डेविएशन का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो आंसर आ गया 144। अब अगर मैं 48 की बात करूं, तो 48 का ये कहाँ जाएगा? सब बेस में। इसका सब बेस क्या होगा? मैंने लिया 50, तो 50 के अकॉर्डिंग इसका डेविएशन क्या होगा? -2। ठीक है। अब क्या किया मैंने? 48 में से किया -2, क्योंकि डेविएशन को अगर पॉजिटिव है तो ऐड करोगे, निगेटिव है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, और नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे? डेविएशन का स्क्वायर करोगे। तो ये आपका हो गया -2 स्क्वायर, आपको मिला 464। क्या ये इसका आंसर है? कुछ मिसिंग है? तो आपको क्या करना है, जो आपका सब बेस है उसको बेस से डिवाइड करके जो नंबर आएगा 5, उसकी इस पार्ट में मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 × 48 - 2 में इट मीन्स 5 × 46। तो 46 × 5 क्या मिलेगा आपको? 2304। बताओ 48 का आंसर यही है क्या? 2304। अदर नंबर पे भी ट्राई कर सकते हो। ये अगर नंबर है लाइक 53, तो 53 के लिए भी क्या है? सब बेस 5 है हमारा, और डेविएशन क्या हो जाएगा? +3। तो 5 × 53 + 3 एंड 3 स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 56 × 5। 56 × 5 आपको क्या मिलेगा? 280, और 3 का स्क्वायर 9। तो 53 का स्क्वायर क्या यही होता है? 2809 ही होता है क्या? तो इससे आप ये कर सकते हो कि आधार मतलब सब बेस और बेस के नियर अबाउट जो भी नंबर है आप उनको लेके उनके स्क्वायर इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है। नॉट कि 48 ये लाइक दैट अब द नंबर लाइक 998, 889, इतने बड़े बड़े नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब उन्हें कैलकुलेट के लिए आपको सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में जो आपको डिजिट रखने हैं वो अकॉर्डिंग टू जीरोस रखने हैं। यहाँ तो मैंने 10 बेस लिया था इसलिए सिंगल डिजिट है। अगर मेरा बेस नियर अबाउट 100 है तो आपको डिजिट जो है वो 2 रखनी होंगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेस के जीरोस। अगर 1000 के नियर है तो आपको 3 डिजिट रखनी होंगी सेकंड पार्ट में, और बाकी कैरी फॉरवर्ड। अगर डिजिट कम आ रही है तो एज यूजुअल आप उसे 0 लगा के बैलेंस करोगे। क्लियर? देखो, अगर कोई हाँ या ना का रिप्लाई नहीं करेगा तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्लास में चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद को ही पढ़ाना हो रहा है। लाइक अगर मैं क्वेश्चन दूं 889 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है आप दो नंबर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेस आइडेंटिफाई करना है, वो है आपका 1000। उसके बाद आपको डेविएशन फाइंड करना है, वो डेविएशन क्या है आपका? 111, और वो भी नेगेटिव वाला। तो आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर फाइंड करना है, इसमें से इसका स्क्वायर, ओ सॉरी, इसको आप 900 का लेके भी कर सकते हो और 1000 लेके भी कर सकते हो। तो आपको ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक मेथड तो ये हो गया। अगर मैंने इसका बेस लिया है 900, तो डेविएशन मेरा हो जाएगा इसका -11, 011। 100 में लिया है तो 11 ही होगा, सॉरी दो जीरोस के पास है। 889 -11 एंड -11 का स्क्वायर, और इसमें फिर आपकी मल्टीप्लाई होगी 9 से। दोनों से आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही आएगा।
अब अगर चलो उसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर को सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 2 3 2 1। और अगर मैं 8 8 9 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मुझे मिलेगा क्या? 7 7 8। पर यहाँ पे तो मुझे कितनी डिजिट रखनी है? 3 डिजिट रखनी है, तो 12 कहाँ जाएगा आपका? कैरी फॉरवर्ड। यस नो? कैरी फॉरवर्ड होगा तो आंसर क्या बनेगा? 3 2 1। और 12 इधर जाएगा तो 78 + 12 हो जाएगा आपका 790। तो आंसर आ गया 790 3 2 1। अब अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो यहाँ पे 11 है, यहाँ 111 था। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। एंड 8 8 9 में से जब मैंने 11 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला? 878। अब इसमें क्या करनी है मुझे? 9 से मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा? आफ्टर मल्टीप्लाई क्या आएगा? 7902 and 121। अब क्या करना है? इसका जो बेस था यहाँ पे, इसके लिए तो 1000 था और इसके लिए था 900। तो 900 में जीरो कितने हो गए? 2। तो अकॉर्डिंग टू जीरोस मुझे 2 ही डिजिट रखने हैं, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 790 3 2 1। आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप नियर अबाउट 1000 ले लो या 900 ले लो। ठीक है। ओवरऑल आपका स्क्वायर का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है पहली क्लास में या आज की क्लास में या कोई और, तो वो पूछ सकता है। अगली क्लास जब हम करेंगे तो उसमें हम क्यूब का मेथड लेंगे। ठीक है। किसी का कोई डाउट है, कुछ ओके। पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कल या जब भी होगी आपको क्यूब कराया जाएगा। और ये मत समझिए कि आपके अक्टूबर में क्लासेस हो रही हैं तो एग्जाम आपके बहुत लेट होंगे। 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। सिलेबस उसी स्पीड में चलेगा कि आपको करा दिया जाए। किसी का कोई डाउट है तो बोलिए। ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। ओके। स्क्रीन विजिबल है? यस ड्यूप्लेक्स ऑफ मैम। 4 डिजिट के लिए क्या करना है कि कोई भी नंबर है लाइक 4721। तो पहले आपको करना है ड्यूप्लेक्स ऑफ 4। उसके बाद करना है ड्यूप्लेक्स ऑफ 47। नंबर इंक्रीज करेंगे जब सारे नंबर यूज हो जाएंगे, उसके बाद डिक्रीज भी करना है। देन ड्यूप्लेक्स ऑफ 472। देन ड्यूप्लेक्स ऑफ 4721। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? ड्यूप्लेक्स ऑफ 721 एंड ड्यूप्लेक्स ऑफ 21 एंड ड्यूप्लेक्स ऑफ 1। अब इन सभी का ड्यूप्लेक्स निकालना है। 4 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? 16। 47 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? 56। ठीक है। 472 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? 49। 7 स्क्वायर 49 + 16 65। 4721 का ड्यूप्लेक्स क्या होगा? 36। इसका ड्यूप्लेक्स 18। 21 का 4 एंड 1 का
वन। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि सिंगल सिंगल डिजिट रखनी है और बाकी कैरी फॉरवर्ड। तो वन का वन आ जाएगा, फोर आ जाएगा, एट आ जाएगा, वन कैरी जाएगा। तो सिक्स प्लस वन, सेवन, थ्री कैरी जाएगा। तो एट, सिक्स इधर कैरी हो जाएगा। 56 प्लस 6, एट 62, टू आ जाएगा, सिक्स कैरी चला जाएगा। 16 प्लस 6, 22। तो आंसर हो गया आपका 2228784 1। और कोई क्वेश्चन? और किसी? मैम अगर, हम्म। मैम जी। सोर्स और ये जो वर्टिकल सोर्स मल्टीप्लाई है, इसमें अगर ऊपर 5 डिजिट है और डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो इसके बाद फिगर बता दीजिए कैसे बनेगी। ऊपर थर्ड डिजिट हो और नीचे नहीं, ऊपर 5 हो और नीचे 5। इस टाइप से। हाँ जी, हाँ जी। देखो प्रोसेस तो सेम है। अगर तुम्हें बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो पुट जीरो। ठीक हम्म, है। हाँ देखो, जी। मैंने बताया था कि जितने भी आपके डिजिट होते हैं उससे एक स्टेप कम चलता है। तो यहाँ पे आपके डिजिट ओवरऑल 8 है, तो यहाँ आप 7 स्टेप में चलेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद समझ जाओगी। ये ऊपर 5 डिजिट है और नीचे मेरे 3 डिजिट है। और अकॉर्डिंग टू मी कि मेरे पास टोटल डिजिट्स 8 है, तो स्टेप होंगे 7। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। लेफ्ट टू मतलब इधर से चलते हैं पीछे से। पहला स्टेप मैंने इसको दिया तो ये फर्स्ट, फिर क्रॉस वाइज ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका। एंड इन थर्ड स्टेप ये वर्टिकली, और ये आपका क्रॉस वाइज। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो जाएगा पर इधर नंबर नहीं है तो ये नहीं जाएगा। और ये आपका क्रॉस वाइज। तो इतना चला। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ये वर्टिकली जाएगा। ठीक है। और ये आपका ये जाएगा, क्योंकि यहाँ के डिजिट नहीं है तो ये स्टेप को क्लियर ही नहीं करेगा। सिक्स स्टेप। अब क्या करना था कि जब हम पूरा कवर करते हैं उसके बाद लास्ट डिजिट को ड्रॉप आउट करना है। लास्ट डिजिट को ड्रॉप आउट करेंगे तो ये हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, अब सिर्फ ये वाला होगा। इधर है ही नहीं तो ये इन दोनों को कवर करेगा ही नहीं। और सिक्स में क्या होगा, आपको सेकेंड लास्ट भी ड्रॉप करना है। जब इसको ड्रॉप करोगे दो डिजिट को तो सिर्फ ये आएगा। अब हमने मिसिंग क्या किया, देखो। कोई और कलर लेते हैं जो यूज ना किया हो। इसमें मैंने ये वाला और ये वाले, ये अलग से मैंने ड्रॉ किए हैं, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि मिसिंग क्या किया। थर्ड स्टेप तक तो सब ओके था। उसके बाद जब अगर हम यहाँ पे चलते तो ये वाला स्टेप होता बनता। हम्म। ये हमारा नहीं बना, इसलिए एक स्टेप ही कम हो गया। जब हम यहाँ पे आए तो हमारा एक स्टेप ये जाता, ये इसके, और एक ये जाता। तो ये भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है। अगर आप जीरो लगा के कर रहे हो तो आप इसको पूरा आगे तक चलाओगी। ठीक है। तो आपके पूरे स्टेप काउंट होंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती, ये वाला। पर ये नहीं है तो ये भी नहीं चला। अब यहाँ पे जब आप आती
तो ये क्रॉस वाइज ये, पर ये भी नहीं है तो ये नहीं चला। अगर आप जीरो पुट करके करोगी तो आपको पूरे 9 स्टेप करने होंगे। आगे के 9 स्टेप क्या होंगे? देखो 7 स्टेप आपका क्या होगा कि आपको ये क्रॉस वाइज, 8 स्टेप में चलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप जीरो नहीं कर रही हो तो जीरो की लगाओगी तो पूरा ही करना है। अगर जीरो नहीं लगा रही हो तो वो स्टेप उसके अकॉर्डिंग आपके कट होते चले जाएंगे। ये 7 है, ये 8 है, आगे 9 आ जाएगा। 9 में क्या करना है, सिर्फ बाकी रेस्ट 4 नंबर छोड़ने हैं आपको, ये हो जाएगा सिर्फ। तो 10 नंबर है आपके और 9 स्टेप चलेंगे। एक स्टेप हमेशा नंबर से आपका कम रहेगा। अगर आपने जीरो पुट नहीं किए तो ये जो ये लाइन ड्रॉ है, इसके अलावा जो भी है वो आपको करना है। कैलकुलेट कर लोगी या करके बताओ? नहीं मैम, कर लूँगी। कर लोगी, ठीक है। हाँ अगर जी। नहीं होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन भेज देना, ठीक है, कि ये नहीं हुआ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक। बस थोड़ा मैम स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम थी, बाकी तो हाँ, वही है। ठीक। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ओके, आज सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। अटेंडेंस के लिए सभी लोग अपना एक बार कैमरा ऑन करो।